बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ ज़ूलॉजी के बारे में है। ये हमारा फर्स्ट जो है वो होना चाहिए था लेक्चर, लेकिन हमारी जो बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की आउटलाइन है हम उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो इस वजह से ये जो है अब हम इस लेक्चर को अब देखेंगे। तो व्हाट इज ज़ूलॉजी? ज़ूलॉजी क्या है? ज़ूलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जून और लोगस। इसको हम जो लोगस है उसको हम कहते हैं स्टडी करना। तो जून जो है वो एनिमल के बारे में है, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम कहते हैं। इसमें हम जितने भी हमारे पास अर्थ के ऊपर एनिमल्स पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, तमाम हम एनिमल्स को ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स है ये। उसके बाद ब्रॉडेस्ट फील्ड है ये ऑल साइंसेज में। जितनी भी साइंस की ब्रांचेज हैं उनमें जो ज़ूलॉजी सब्जेक्ट है वो जो है बहुत ब्रॉडेस्ट फील्ड है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स भी है। उसके बाद इसकी हम अगर बात करें कि अर्थ में कितने मिलियन स्पीशीज हैं, तो 2 मिलियन ऑफ एनिमल स्पीशीज जो है वो राउंड अबाउट जो है वो अर्थ पर प्रेजेंट है, जिनमें हमारे पास 20,000 जो है वो बोनी फिशेज आती हैं और 30 लाख स्पीशीज हमारे पास बीटल्स की आती हैं। आपको पता है बीटल्स हम पतंगे वगैरह को कहते हैं, जिनमें के तमाम बीटल्स आ जाती हैं, हशरात वगैरह। उसके बाद स्टडी इन ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? तो हम इधर इक्थियोलॉजी, एक हम इधर स्टडी करते हैं सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ फिशेस। फिशेस की स्टडी को हम इक्थियोलॉजी कहते हैं, और जो स्टडी करता है फिशेस के ऊपर उन्हें हम इक्थियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और वो क्या स्टडी करते हैं फिशेस की? फिशेस का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनकी इकोलॉजी और उनका किस तरह वो उनमें एवोल्यूशन आई फिशेस में, वो सब हम स्टडी करते हैं। ये फिशेस का जो सबसे लार्जर ग्रुप है वो हमारे पास सिक्लेड्स है। लार्जर ग्रुप ऑफ फिशेस ये जो है अफ्रीका में, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में ये प्रेजेंट होती है। इनके जो मेंबर हैं इस ग्रुप के उनमें ग्रेट वैरायटी ऑफ कलर पैटर्न पाए जाते हैं, उनका हैबिटेट और बॉडी फॉर्म, यानी ये जो हमारे पास फिशेस की आती है, ग्रुप आता है, इनके मेंबर जो है उनका जो बॉडी का कलर होता है, उनकी जो बॉडी होती है उनमें वेरिएशन पाए जाते हैं, यानी वो बहुत ब्यूटीफुल और उनमें कलर पैटर्न जो है वो ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अगर हम ये सिक्लेट्स के फीडिंग हैबिटेट की बात करें तो ये एल्जी स्क्रैपर्स भी होते हैं। एल्जी स्क्रैपर्स का क्या, जो एल्जी स्क्रैपर्स हैं उनको हम कहते हैं एरिटमोडस। एरिटमोडस जो है ये एल्जी स्क्रैपर्स होते हैं। ये एल्जी, इनके जो टीथ होते हैं वो चाइजर लाइक होते हैं, यानी छेनी की तरह होते हैं, और ये जो है वो एल्जी को कट कर लेते हैं। तो इनके ग्रुप को हम कहते हैं एरिटमोडस। उसके बाद जो सेकंड वन है वो कुछ इंसेक्ट पिकर्स भी होते हैं, वो इंसेक्ट को पिक करते हैं, यानी इंसेक्ट पे फीड करते हैं, तो उनको हम कहते हैं टेंगेनिसॉडस। टेंगेनिसॉडस भी हम बोलते हैं, और कुछ इसको जो है वो टेंजेनिसॉडस भी जो है प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद जो कुछ होते हैं हमारे पास स्केल ईटर्स होते हैं, वो स्केल्स खाते हैं, उनको हम कहते हैं पेरिसॉडस। इसी तरह जो सिक्लेड्स हैं इनके हमारे पास 2 पेयर ऑफ जॉज होते हैं, एक उनके माउथ में जॉज प्रेजेंट होते हैं, एक थ्रॉट में जॉज प्रेजेंट होते हैं। जो माउथ में जॉज प्रेजेंट होते हैं वो जो भी हमारे पास फूड होता है उसको स्क्रैप करने में और उसकी ग्राइंडिंग करने में हेल्प आउट करते हैं, और जो थ्रॉट में जॉज प्रेजेंट होते हैं वो क्रशिंग करने में हेल्प आउट करते हैं। स्वॉलो निगलने से पहले, स्वॉलो करने से पहले जो फूड होती है उनको वो क्रश कर लेते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें सिक्लेट्स की, तो रिप्रोडक्शन इनमें कैसी होती है? तो जो फीमेल होती है उसके माउथ के अंदर यंग वन जो है वो ब्रीड करते हैं। जो फीमेल होती है वो अपने माउथ में एग लेके आती है, और इसी तरह फीमेल फिर जो है मेल जो है वो अपने स्पर्म प्रोड्यूस कर देता है, और फीमेल उस स्पर्म्स को अब अपने माउथ में ले जाती है। इसके फीमेल की माउथ के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है और एग की डेवलपमेंट होती है, और उधर ही इसके मुंह के अंदर ही जो बेबी की फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होती है एग्स की। जब एग्स हैच कर जाते हैं और जो भी एनिमल्स होते हैं वो जब बाहर जो निकल आते हैं फीमेल मदर के माउथ में से, फीमेल के माउथ में से, तो जब वो यंग वन जो है वो कोई डेंजर देखते हैं, कोई खतरा उनके करीब आता है, तो वो दोबारा अपनी मदर के और फीमेल के माउथ में यंग वन बैक भी चले जाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ये सिक्लेड्स हैं इनके अंदर वेरिएशंस बहुत ज्यादा है कलर पैटर्न के अंदर, इनके बॉडी फॉर्म और इनके बिहेवियर के अंदर
जिस फैमिली से ये बिलोंग करते हैं या जो इनका ग्रुप है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कलर पैटर्न जो है वो मौजूद होते हैं जी। तो अब हमारे पास आ गया है स्पेशलाइजेशन इन जोलॉजी, यानी हम जोलॉजी पढ़ते हुए आगे हम फर्दर किन किन सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और उन टर्म्स का क्या मतलब है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एनाटमी। एनाटमी में हम देखते हैं साख्त किसी भी चीज़ की, प्लांट की और एनिमल की। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, हम किसी भी पूरे ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स की स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उसकी इंटायर उसके होल ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट्स की स्ट्रक्चर को देखते हैं, साख्त को देखते हैं। साइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। साइटोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। हम सेल के स्ट्रक्चर को और उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट है उनका क्या फंक्शन है वो हम देखते हैं। तो इन सेल्स की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसा इंटरेक्शन है उनकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑन एनिमल फार्म फर्टिलाइज्ड एग टू बर्थ, यानी किस तरह हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है पूरा वो किस तरह एक फर्टिलाइज्ड एग से, जब एग स्पर्म और एग फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो फर्टिलाइज ऑर्गेनिज्म जो है, फर्टिलाइज्ड एग्स जो है हमारे पास, वो किस तरह एक पूरी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है उसकी बर्थ तक। इन सब की स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। या फिर हैचिंग ऑफ एग, यानी कि एग के हैच होने तक जो ऑर्गेनिज्म किन किन फेजेस से गुजरा है, उसकी किस तरह डेवलपमेंट हुई है, उनकी स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्दर आगे जेनेटिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह जो है ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स होते हैं, यानी किस तरह हमारे पास जो है वो जो ट्रेड्स हैं हमारे पास, जो करैक्टर्स हैं हमारे पास, वो किस तरह ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में। उसके बाद हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, जिसमें हम टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है, एनिमल है, उसके टिश्यूज़ की जो हम होल स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ सब सेलुलर डिटेल ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। हम इसके अंदर उसके सेल्स की बेस के ऊपर हम एनिमल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जिसमें हम डीएनए और वो सब चीज़ें, आरएनए वगैरह, बेसिस वगैरह सब हम पढ़ते हैं। उनमें तो हम उनका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, किसका स्ट्रक्चर कैसा है, और फिर उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो जो हमारे पास पार्ट्स आते हैं उनका फंक्शन क्या है वो हम अपनी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट से बना है, यानी लोगस मीन स्टडी और पैरासाइट्स और लोगस मीन स्टडी, ग्रीक वर्ड है ये। तो पैरासाइटोलॉजी में कहते हैं पैरासाइट्स की स्टडी करने को, यानी वो एनिमल जो के ऑर्गेनिजम्स के अंदर या उसके ऊपर लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रह रहे होते हैं, होस्ट अपने होस्ट के ऊपर रह रहे होते हैं, तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैरासाइट। जैसे कि अगर हम लिव इन की बात करें तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ जो है वो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और जैसे हम अपने ऊपर बात करें तो वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो जैसे हमारी लाइसिस वगैरह होती हैं, जुएं वगैरह होती हैं, तो वो हमारे ऊपर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर होती हैं, तो उनकी हम स्टडी को क्या कहते हैं, पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर बॉडी, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उसके बॉडी पार्ट्स किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, उनके फंक्शन की स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी, यानी कि हम उनकी फिजियोलॉजी को देखते हैं। जैसे हमारे पास हार्ट है तो हार्ट किस तरह वर्क कर रहा है, हमारे पास किडनी है तो किस तरह वर्क कर रही है। इस तरह के हम फंक्शंस को स्टडी करने को, ऑर्गेनिज्म के अंदर बॉडी पार्ट्स के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके वो किस तरह फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं फिजियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है सिस्टमैटिक्स में हम स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग एनिमल्स देखते हैं। सिस्टमैटिक्स में हम देखते हैं कि किस तरह एनिमल को क्लासीफाई किया गया है,
किस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देख के। और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि ये एनिमल जो है वो किस तरह रिलेट करते हैं, इनके एंसेस्टर्स कौन से थे। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देख लिया और इसी तरह हम एनिमल को फिर ग्रुपिंग बना देते हैं। तो इनके क्लासिफाई करना और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एनिमल्स के दरमियान की स्टडी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। उसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम ज़ूलॉजी में स्पेशलाइजेशन करते हैं। वो उनको उनके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बुनियाद पर उनको जो है वो अरेंज किया गया है। टैक्सोनॉमी आपने पढ़ा होगा कि पहले हमारे पास जो है वो आते हैं प्रोटोजोन्स आते हैं, फिर हमारे पास इसी तरह वो जो हमने वो क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा हुआ है, आपने 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमने वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी हुई है, जिसमें हम वो देखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी। उस हिसाब से जो है इनको अरेंज किया गया है। तो वो हम देखते हैं कि ज़ूलॉजी के मेन सब्जेक्ट में हम किस किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग अभी BS के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो जैसे जैसे इंशाल्लाह आप फर्दर जो है अपने हायर सेमेस्टर्स में जाएंगे ना, जैसे आपके 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर आएगा, तो फिर आप लोगों को चॉइस दी जाती है ना उसमें कि आप लोग उसमें स्टडी क्या, आप लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे किसी सब्जेक्ट में या आप लोग अपना थीसिस लिखेंगे। तो जो लोग थीसिस लिखते हैं वो भी अपना जो है टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, उसमें थीसिस लिखते हैं, और जो स्पेशलाइजेशन अपने सब्जेक्ट्स में करते हैं वो फिर अपने जो है वो सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन को चूज करते हैं। पास फर्स्ट ऑफ ऑल आती है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम इंसेक्ट की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। इक्थियोलॉजी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, इक्थियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फिशेस। Mammalogy is a study of mammals. Ornithology, study of birds, called ornithology. और प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ इज कॉल्ड प्रोटोजोलॉजी। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के एनिमल्स को हम किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले एनिमल को क्लासिफाई करने का जो था वो दिया था हमारे पास कॉन्सेप्ट रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने एनिमल को क्लासिफाई किया। एनिमल्स को उसने दो किंगडम्स में क्लासिफाई किया, एक प्रोटोक्टिस्टा और एक एनिमिलिया। जो हमारे पास प्रोटोक्टिस्टा था उसमें सारे प्रोटोजोन्स रखे गए, यानी कि प्रोटोजोआ रखे गए। इसको फाइलम प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं और फाइलम प्रोटिस्टा भी कहते हैं। जितने प्रोटोजोन्स थे वो सारे फाइलम प्रोटिस्टा में रखे गए। और एनिमेलिया में जितने भी मल्टी सेलुलर, डिप्लॉइड, यूकैरियोटिक, इंजेस्टिव, हेटेरोट्रॉफ्स थे वो सब एनिमेलिया में रखे गए। किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स को रखा गया। अब आपको पता है कि हेटेरोट्रॉफ किसको कहते हैं। 2 टाइप्स हम पढ़ते हैं, एक ऑटोट्रॉफ, एक हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉफ अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते बल्कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, और इसीलिए ये इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स जो थे इन सबको भी एनिमेलिया में रखा गया, क्योंकि एनिमेलिया में वही एनिमल्स रखे गए जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो ये सारे मल्टीसेलुलर, डिप्लॉइड, यूकैरियोटिक, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ सारे एनिमेलिया में रखे गए। डिप्लॉइड जो 2 सेल से मिलकर बने, यानी एग और स्पर्म से मिलकर बने थे। डिप्लॉइड वही होता है ना 2N, तो ये सब एनिमेलिया में रखे गए। अब इन किंगडम के 2 फर्दर सब किंगडम्स थे, एक सब किंगडम पैराजोआ और एक सब किंगडम यूमेटाजोआ। अब हम देखेंगे सब किंगडम पैराजोआ। इसमें सारे फाइलम पोरीफेरा आते हैं। पोरीफेरियन सारे सब किंगडम पैराजोआ में रखे गए। फाइलम किंगडम ये जो फाइलम सब किंगडम पैराजोआ है, इसमें सारे फाइलम पोरीफेरा रखे गए। अब पोरीफेरा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पोरीफेरा में कोई टिश्यू और ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुई होती। इनकी बॉडी में कोई टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इनकी शेप इंटरमीडिएट होती है, ना ये राउंड शेप में होते हैं ना ये फ्लैट शेप में होते हैं, इंटरमीडिएट शेप होती है इनकी। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी बॉडी सिमेट्रिकल नहीं होती। सिमेट्रिकल हम उन्हें कहते हैं कि अगर हम उनको कट करें तो 2 मिरर इमेजेस दे रहे हों, तो ये एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी फॉर्म होती है। अब हम बात करें सेकंड की, सब किंगडम यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोआ एनिमल्स के अंदर टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी इनमें टिश्यू ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है। उसके बाद एनिमल्स ऑफ मल्टी सेलुलर फाइला इंक्लूड इन दिस ग्रुप। जो भी एनिमल जो कि मल्टी सेलुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं वो सारे सब किंगडम यूमेटाजोआ में रखे गए।
अब इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया इनकी सिमेट्री की बेस पे, एक रेडिएटा और एक बाइलेटरा। अब हम रेडिएटा सिमेट्री किसको बोलते हैं? रेडिएटा सिमेट्री हम बोलते हैं कि अगर हम इनको कट करें एक प्लेन में तो ये बिल्कुल हमें मिरर इमेजेस दे रहे हों, तो हम उसको कहते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है हमारे पास। और बाइलेटरल सिमेट्री जो है उसको हम बाइलेटरल को कहते हैं कि जिसमें हम इनको ओरल और अबोरल एक्सिस से कट करें तो ये हमें बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो देते हैं। तो रेडिएटा में हमारे पास जो है ये अगर इनको कट किया जाए प्लेन में तो ये मिरर इमेजेस देते हैं, और बाइलेटरल में अगर इनको कट किया जाए ऐसे कि इनका अपर और लोअर सरफेस को कट किया जाए तो ये जो है ये इमेज बनाते हैं और इनकी लॉन्गिट्यूडनली कट किया जाता है। अब जो हमारे पास इसमें फाइलम रेडिएटा में एनिमल्स आते हैं, उनकी रेडियल सिमेट्री होती है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, और फाइलम नाइडेरिया से ये बिलोंग करते हैं। नाइडेरिया में हमारे पास जो है वो आ जाते हैं कोरल रीफ्स, इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास बाइलेटरा है। बाइलेटरल सिमेट्री में हमारे पास 29 फाइला जो है वो बिलोंग करते हैं बाइलेटरल सिमेट्री में। इनको आगे से 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इनकी सिलोम या इनकी बॉडी कैविटी की बेस पे कि इनकी बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है, तो वो हमारे पास 3 आते हैं, एसिलोमेटा, सूडोसिलोमेटा और सिलोमेटा। अब जो एसिलोमेटा है इसमें एनिमल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो विदाउट बॉडी कैविटी होते हैं, उनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। और इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमारे पास आ जाते हैं, इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं फ्लैटवर्म्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस में हमारे पास फ्लैटवर्म्स आते हैं। सूडोसिलोमेट में वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर फाल्सिलोम होती है, यानी कि ना होने के बराबर होती है, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, तो इनको हम सूडोसील भी कहते हैं। ये इसमें जो ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं वो फाइलम नीमाटोडा इसमें आता है। फाइलम नीमाटोडा में जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें हमारे पास होते हैं राउंड वर्म्स। उसके बाद हमारे पास सिलोमेटा आते हैं। सिलोमेटा एनिमल्स के पास ट्रू सिलोम होती है, उनकी बॉडी के अंदर जो है वो ट्रू कैविटी मौजूद होती है जो कि फंक्शन परफॉर्म करती है। और इसमें हमारे पास जो फाइलम बिलोंग करता है वो फाइलम कॉर्डेटा है। फाइलम कॉर्डेटा में जो हमारे पास आते हैं उनके अंदर, उन एनिमल्स के अंदर ट्रू नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। इनके पास ट्रू नर्व कार्ड या फिर हम नोटो कार्ड भी बोलते हैं, जिन ऑर्गेनिज्म में नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है वो फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं, और उनकी बॉडी जो है वो सिलोमेट होती है, यानी उनकी बॉडी के अंदर उनकी जो बॉडी है उसके अंदर कैविटी मौजूद होती है।